हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर है। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ए फीमेल पेशेंट इज ऑन SGLT2 इनिबिटर, ये एक ड्रग कैटेगरी है, एंड शी हैज स्टॉप्ड द ड्रग ड्यू टू द रिकरेंट जेनेटोयूरिनरी इन्फेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई। फर्स्ट क्रॉप का स्टूडेंट ये सोच सकता है कि सर ये तो बहुत हाई लेवल का नहीं हुआ, मतलब फार्माकोलॉजी लग रहा है। आर वी इवन क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन? बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट SGLT2। ये ट्रांसपोर्टर है जो आप लर्न करते हो, और इट इज टॉकिंग अबाउट द रीनल फिजियोलॉजी एंड हैंडलिंग ऑफ ग्लूकोज। ये सारी चीजें फर्स्ट प्रॉफ में आती है, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो। चलो तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं ठीक से। SGLT2 इनिबिटर ये एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक, यानी डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स को दी जाती है। और इसमें मतलब ये क्या करती है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। ओके, ये सारे एंटी डायबिटिक ड्रग इसी तरीके से काम करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं। अच्छा, लेकिन शायद उस ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया जेनेटोयूरिनरी इन्फेक्शन, और जिस वजह से ये फीमेल पेशेंट ने उसको रोक दिया है। इसको ना पेशेंट कॉम्प्लायंस कहते हैं। पेशेंट कॉम्प्लायंस मतलब डॉक्टर एडवाइस करता है ड्रग को और पेशेंट उसको लेता है, तो पेशेंट इज कॉम्प्लाइंग विथ योर एडवाइस। और अगर पेशेंट ने शुरू में लिया ड्रग, बाद में बंद कर दिया, तो उसको कहते हैं बैड पेशेंट कॉम्प्लायंस। पेशेंट इज नॉट कॉम्प्लाइंग विथ योर एडवाइस। तो यहां पे वैसा हुआ ऐसा लगता है। तो चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो दो स्टेटमेंट्स के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन आपको 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ गया फर्स्ट प्रॉफ में, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो तो पहले नॉर्मल पेशेंट में रीनल हैंडलिंग ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। अपना ब्लड ग्लूकोज यानी प्लाज्मा ग्लूकोज किस तरीके से किडनी हैंडल करती है। ये प्लाज्मा ग्लूकोज ग्लोमेरुलस में आता है, और ग्लोमेरुलस से वो फिल्टर होता है। फिल्ट्रेट में आने के बाद ये ट्यूब्यूल्स में आता है, राइट। ये देखो, कोई भी सब्सटेंस जब फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, तो उसका इंटेंशन क्या है फिल्ट्रेशन का? उसको प्लाज्मा से हटा के यूरिन में एक्सक्रीट कर देना। ये फिल्ट्रेशन का बेसिक इंटेंशन है। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस ट्यूब्यूल्स में से वापस रीएब्सॉर्ब होके प्लाज्मा में वापस लिए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, उसके अलावा सोडियम और बहुत सारे सब्सटेंसेस है। तो इनको वापस ले लिया गया, राइट। अब ग्लूकोज या कोई भी सब्सटेंस वापस प्लाज्मा में आ गया, रीएब्सॉर्ब हो गया, इसका मतलब क्या? वो वापस प्लाज्मा में आ गया, ब्लड में आ गया। इसका मतलब उसका जो लेवल जो कम होने वाला था फिर से राइज हो गया प्लाज्मा में, है ना। अब ग्लूकोज की बात देखते हैं। मैं एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट करने जा रहा हूं, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। 100% of the filtered glucose is reabsorbed from the PCT। रजिस्टर हो गया स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट के दो एंगल्स है, दोनों एंगल समझ लो। पहला एंगल ये है कि 100% ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब्ड। जितना भी फिल्टर हुआ है वो सब का सब। और देखो, मैंने पहले बताया आपको कि फिल्टरेट कोई सब्सटेंस फिल्टर होता है तो पर्पस क्या है? यूरिन में एक्सक्रीट कर देना, प्लाज्मा से निकाल के यूरिन में एक्सक्रीट कर देना, ये उसका पर्पस है। लेकिन यहां 100% ऑफ द फिल्टर्ड अमाउंट इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या? वो वापस प्लाज्मा में चला जा रहा है, प्लाज्मा का ग्लूकोज का लेवल फिर से बढ़ रहा है, राइट। ये एक पार्ट हुआ इस स्टेटमेंट का। और दूसरा पार्ट है रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द PCT। ये दूसरा पार्ट है, ओके। तो पहला पार्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। 100% ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। क्यों? जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम्स परसेंट है प्लाज्मा में। 100 मिलीग्राम्स परसेंट मतलब 100 मिलीग्राम्स ग्लूकोज इन 100 ml प्लाज्मा, राइट। अब नॉर्मल GFR कितना है, फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट। यानी प्लाज्मा कितना फिल्टर आउट होके आता है ट्यूब्यूल्स में? 125 ml प्लाज्मा गेट्स फिल्टर्ड एवरी मिनट। तो सोचो, अगर 100 ml प्लाज्मा में 100 मिलीग्राम्स ग्लूकोज है, तो 125 ml प्लाज्मा जो फिल्टर आउट हुआ है
उसमें कितना ग्लूकोज होगा, लेट्स से 125 मिलीग्राम्स। तो ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो 125 मिलीग्राम एवरी मिनट इतना होगा, इतना ग्लूकोज इज फिल्टर्ड एवरी मिनट। और आपको पता है व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज, रफली इन द रेंज ऑफ 320 मिलीग्राम्स पर मिनट। यानी ट्यूब्यूल्स की इनॉर्मस कैपेसिटी है टू रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज। देखो ना 125 मिलीग्राम पर मिनट हार्डली फिल्टर हो रहा है, और ट्यूब्यूल्स तो 320 मिलीग्राम पर मिनट तक रीएब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस कहने का मतलब यह है कि ट्यूब्यूल्स हैव ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज। और ये रीएब्सॉर्ब करके जाता कहां है, वापस प्लाज्मा में। इसका मतलब वो प्लाज्मा का ग्लूकोज फिर से राइज करेगा, है ना। अगर हम इसको रोक दे, इस रीएब्सॉर्प्शन को रोक दे, तो क्या होगा, तो वो प्लाज्मा में जाएगा नहीं और वो फिर आगे चला जाएगा और यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा। तो इसका मतलब कि इस तरीके से आप प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को कम कर सकते हो रीएब्सॉर्प्शन रोक के। अच्छा, दूसरा एंगल ये था कि ऑल ऑफ द ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी। इसका मतलब क्या है पता है, पीसीटी में उसके ट्रांसपोर्टर्स है जो उसका रीएब्सॉर्प्शन करवाएंगे। और क्योंकि 100% यहां से रीएब्सॉर्ब हो गया, इसका मतलब क्या, आगे लूप ऑफ इनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे ग्लूकोज का कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब करवा सके। जरूरत नहीं है क्योंकि पीसीटी में से ही पूरा का पूरा ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब हो रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पीसीटी में ही ग्लूकोज के रीएब्सॉर्प्शन को रोक सकते हो तो क्या होगा, वो ग्लूकोज आगे 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 चला जाएगा, लूप ऑफ इनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और वहां तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर कोई है ही नहीं, मतलब रीएब्सॉर्प्शन करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, एक बार आपने यहां पे उसका रीएब्सॉर्प्शन रोक दिया तो इसका मतलब वो प्लाज्मा में नहीं जाएगा, वो यूरिन में ही चला जाएगा। करेक्ट, यस। तो इसका मतलब प्लाज्मा का लेवल ग्लूकोज का नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ये रीएब्सॉर्प्शन होता कैसे है। तो ग्लूकोज इन द ट्यूबुलर फ्लूइड्स इन द पीसीटी, इस पीसीटी के सेल में अपाइकल मेम्ब्रेन में SGLT2 नाम का ट्रांसपोर्टर है, जिसके जरिए ग्लूकोज मूव्स इनटू द सेल और फिर दूसरे साइड में GLUT2 होता है, उससे वो रीएब्सॉर्ब होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि SGLT2 is the transport protein involved in the glucose reabsorption from the PCT. ओके, और यहां हमारा क्वेश्चन का आंसर अब आने लगेगा। SGLT2 इनहिबिटर, ये ड्रग आपने दिया, अब इस ड्रग ने SGLT2 ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया, उसके एक्शन को इनहिबिट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज अब पीसीटी से रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, प्लाज्मा में नहीं जाएगा। करेक्ट, तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल राइज नहीं होगी, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब देखते हैं बचा हुआ पार्ट इस स्टेटमेंट का। इसकी वजह से जेनेटो-यूरिनरी इंफेक्शन हुआ इस पर्टिकुलर पेशेंट में, उसकी वजह क्या थी। देखो, एक स्टेटमेंट और जानना जरूरी है कि ग्लूकोज लेडन टिश्यूज जो होती है, दे आर मोर प्रोन टू इंफेक्शन। ये आपको याद रखना होगा, ग्लूकोज एज अ न्यूट्रिशन फॉर इवन द बैक्टीरिया। तो ग्लूकोज अगर ज्यादा होगा टिश्यूज में तो वहां पे इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, दोस टिश्यूज बिकम प्रोन टू इंफेक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ग्लूकोज कहीं पीसीटी से रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ, इसका मतलब वो आगे 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 चला गया, कलेक्टिंग डक्ट तक चला गया, रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, अब वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। इसका मतलब वो हाई ग्लूकोज अमाउंट जो रीएब्सॉर्ब नहीं हुई थी ट्यूबुलर फ्लूइड्स में से, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगी, किडनी से यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, एंड देन इट विल बी एक्सपेल्ड आउट इनटू द यूरिन। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, इट विल हैव हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, और हाई ग्लूकोज का लेवल होने की वजह से, जैसा हमने कहा कि ग्लूकोज ज्यादा किस टिश्यू में है तो वहां पे यूरिनरी मतलब उसमें इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली फीमेल्स की एनाटॉमी जो है वो जेनाइटो यूरिनरी इंफेक्शन को प्रोन कर देती है अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो। और इसलिए ये फीमेल पेशेंट ने शायद जेनाइटो यूरिनरी इंफेक्शन होने की वजह से, और वो क्यों हुआ मैंने बताया आपको, ज्यादा ग्लूकोज है यूरिनरी ट्रैक्ट में और इसलिए इंफेक्शन हुआ।
यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट में भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द पिक्यूलियर एनाटॉमी इन द फीमेल्स। और ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन के SGLT2 इनहिबिटर्स की वजह से ये होने के चांसेस है। एक्चुअली काफी एफिशिएंट और काफी पोटेंट कैटेगरी है ड्रग की, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स को कम करती है, बाकी सारे साइड इफेक्ट्स इतने नहीं है, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट शायद हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स में बाकी सारे कैटेगरीज में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस स्टेटमेंट का। ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहते हैं, तो विदाउट फेल अब चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।